हैं। इस वक्त हम मीठापुर में मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी एनजीओ संस्था के कार्यालय पर, और यहाँ पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन मिरेकल की पूरी टीम के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ निःशुल्क ब्लड चेकअप के यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले पूरे कार्यक्रम पर नजर डालते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीरा चौधरी जी, और जो यहाँ पर डॉक्टर गण आए हुए हैं उनसे बात। क्या ना हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बताना चाहूँगा आज मीठापुर पूरी पार्ट 1 में जो हमारा सेंटर है, यहाँ पर मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी, जो पिछले जो है लगभग 14 वर्षों से जनता की सेवा में हमारी टीम लगी हुई है, इस काम हम लोग कर रहे हैं। आज इसी तरीके में क्रिप्स ब्लड सेंटर और उनके साथ मिलकर के हमारी संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें ब्लड के कई सारे टेस्ट भी किए गए। डॉक्टर अब्दुल जी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनके द्वारा टेस्ट किए गए थे और सैकड़ों लोगों ने आकर के अपनी जाँच करवाई यहाँ पर और ब्लड डोनेशन किया। खासकर महिलाओं लड़कियों में बड़ा उत्साह देखने को मिला, उन्होंने काफ़ी ब्लड डोनेशन किया। तो कितने लोगों ने आज यहाँ पे इस कैंप का लाभ उठाया? लगभग जो है 100 लोग यहाँ आ चुके हैं अब तक, और अभी लोग आ रहे हैं। 4 बजे कैंप चलेगा, लोग कंटिन्यू आ रहे हैं सुबह 10 बजे से। मैं क्रिप्स जो है ब्लड सेंटर टीम को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आकर के लोगों ने उत्साह प्रदान किया और बड़े ही तरीके से उन्होंने ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया किया। संस्था के द्वारा क्या क्या काम आप लोग करते आ रहे हैं अभी तक, क्या क्या काम किए हैं? हमारे जो मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी है, कंटिन्यू तो हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं। उसमें सिलाई का कोर्स है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, पार्लर कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है। ये क्लासेस हमारी डेली चलती हैं। इसके अलावा जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, कपड़े डोनेशन करते हैं, कंप्यूटर डोनेशन करते हैं। अभी ठंड आने वाली है, अभी हम लोग जल्दी ही क्रिसमस को और नए साल पे कपड़े भी डोनेट करेंगे। क्या मैसेज रहेगा आपका क्षेत्र की जनता के लिए? मैं समस्त जो क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, उनसे कहूँगा इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए और सब लोगों को अपने स्तर से इस तरह कार्य करने चाहिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंसान का जीवन कहता है, ईश्वर ने कहा है कि हमें हर जो कमज़ोर वर्ग है, जरूरतमंद वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। किसी रूप में कीजिए, आप जरूरी नहीं है आपके पैसे दीजिए, समय दीजिए, आप उनको गाइड कीजिए, एजुकेशन दीजिए, शिक्षा दीजिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सर, रक्तदान को महादान कहा जाता है, तो रक्तदान की ओर लोग प्रोत्साहित हो, उसके लिए क्या संदेश रहेगा कि लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें ताकि वो रक्त किसी और के काम आ सके, जरूरतमंद के? एक्चुअली क्या है, हमारे देश में ना ज़्यादातर लोग डरते हैं रक्त देने से। वो ये नहीं समझते हैं अगर आप ब्लड डोनेशन करेंगे ना तो आपको हार्ट अटैक से प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीपी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और खून के क्लोट्स जमा हो जाते हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे पानी का प्योरीफाई होता है, ऐसे बॉडी का प्योरीफाई करने के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। अच्छा, लोग जांच करवाने तो जाते हैं लेकिन डोनेशन कम करते हैं, जबकि इससे उनका अपना खुद का लाभ है। हम एक बार ब्लड डोनेशन कर देते हैं तो 3 महीने में दोबारा से उनका ब्लड बन जाता है।
साल में कम से कम एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, जिनका वजन 50 किलो से ज़्यादा है, उनको डोनेट जरूर करना चाहिए। अब कई लोग यहाँ पर ऐसे आए, उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो उनको कई और बीमारियाँ बढ़ सकती हैं, जिस लोग को सामने बताया। तो आज हमारे बीच में हमारी जो टीम थी, मिरेकल एनजीओ की राष्ट्रीय महासचिव मीरा चौधरी जी, उनके द्वारा मीरा जी आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की इस व्यवस्था को लेकर? पहले तो मेरे तरफ से सारी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मौके पर हमारे मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी एनजीओ में आए हैं। आज ब्लड डोनेशन की बातें हमारे पास करीब 2 महीने पहले से चल रही थी। AK सिद्दीक सर है जो शाहीन बाग से आए हैं हमारे पास, और मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी के जो अध्यक्ष जी अनिल शर्मा जी हैं, उनके ज़रिए बहुत से ऐसे कैंप जो होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। और कहने का मतलब मेरा ये है कि इस जो मीठापुर चौक में इसकी नीड थी, जो मुझे 12-13 साल से जो एनजीओ चल रहे हैं हमारे प्रॉपर तरीके से 7 साल से चल रहे हैं यहाँ पे लखपत कॉलोनी पार्ट 1 में, तो यहाँ पे इस चीज़ की नीड थी। तो इसी बीच में हमारी मुलाकात AK सिद्दीक सर से हुई, तो इसलिए हमने आज हमारे पास कम से कम 100 डोनेशन हुए हैं और अपनी मर्जी से करवाएं। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि जो भी हमारे पास आए हैं उनके अच्छे तरीके से HB टेस्ट हुए हैं, HIV टेस्ट हुए हैं, मलेरिया टेस्ट हुए हैं। उनके बाद सबसे अच्छी बात कि प्रॉपर तरीके से उनको देख लिया गया है कि क्या वो स्वस्थ हैं डोनेशन के लिए। उसके बाद फिर उनकी रजामंदी ली गई कि क्या आप दे सकते हो, तो बिल्कुल खुशी खुशी दिए हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ का रिजल्ट जो मुझे दिखा। और दूसरी बात है कि हमारे मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी में अब जो ये सीज़न चल रही है ठंड का, इसमें क्लॉथ भी डोनेशन होते हैं, जो हम 25 का भी ये डेट फिक्स हुआ है जो हमें देनी है, और ये कंटिन्यू चलेंगे जब तक सर्दियाँ रहेंगी तब तक। और जब हमारे पास गर्मियाँ आती हैं या इस एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे पास कॉल्स आते हैं, तो उसके जो कॉल्स जिसके ज़रिए आते हैं या फिर जिसके लिए आते हैं, उसके लिए प्रॉपर तरीके से ये एनजीओ हमारे जो संस्थापक अनिल शर्मा जी हैं या मैं मीरा चौधरी अपडेट रहते हैं, और अपडेट के बाद भी उसे फॉलोअप करते रहते हैं क्या वो काम हमारा सक्सेस हुआ या सही नीड थी कि नहीं थी। और उसके साथ कंटिन्यू हमारा 30 दिन रेगुलर वोकेशनल अभी यहाँ पे कोर्स होते हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, पार्लर और कंप्यूटर कोर्स के बाद जो भी अगर बच्चों की नीड होती है, जैसे रिसेप्शन के हो गए, किसी हॉस्पिटल में हो गए या भी किसी रिसेप्शन के हो गए, तो उन्हें भी जॉब दिलाने का भी हमारा मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी करते रहते हैं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि 2012 में हमारा रजिस्टर्ड हुआ था ये एनजीओ। रजिस्टर के टाइम में छोटे लाल शर्मा जी जो संस्थापक के फादर थे, आज हमारे बीच में वो नहीं हैं, तो उनका जो काम करने का जो जरिया था, जुनून था, उन पे उसी बेस पे आज ये एनजीओ जो आज हमारे ब्लड डोनेशन हो रहे हैं, कपड़े डोनेशन हो रहे हैं, चाइल्ड दिवस भी मनाया जाता है, जो भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं उसको अपडेट हम लोग करते हैं पब्लिसिटी में, और जो भी होते हैं, और ये भी कंटिन्यू जो हमारा कोर्स चल रहा है, बच्चों को हम तैयार करते हैं। और साथ में हमारा MSW और BSW, MSW मास्टर सोशल वर्क होता है और BSW बैचलर सोशल वर्क होता है, जो हमारे हर सेक्टर में इसकी नीड है, जो ग्राउंड लेवल से हमें कैसे काम करना चाहिए उसके भी हम लोग प्रिपेयर कराते हैं स्टूडेंट को। अगर इग्नू से वो कोर्स कर रहे हैं तो उन्हें हमें इंटर्नशिप लेके उन्हें हम तैयार करते हैं। तो प्रॉपर वे में आज कैसा रिस्पांस रहा ब्लड डोनेशन? हाँ, डोनेशन का रिस्पांस तो खैर बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मुझे प्रेशर करना नहीं पड़ा कि आप डोनेट करें, और थोड़ी सी इसकी नीड है डोनेट के पीछे कि अभी किसी बच्चों को उतने अच्छे से पता नहीं है कि डोनेट करना कितनी ज़रूरत है। अगर हम डोनेट नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारे ब्लड में कितनी बीमारियां हो सकती है। ब्लड जैसे ही मोटा हो तो वो बीमारी के ज़रिए हो जाते हैं, और हमें निकालना, और बॉडी में हमें हमारा ब्लड पतला हो, वो हमारे स्वास्थ्य का सबसे अच्छा राज है। जो लोगों को पता नहीं है वो इस जरिए भी पता चला, हमारा संस्था के जरिए पता चला। तो
यही सब चीज़ है कि हाँ, आप लोग भी बराबर आते रहिए और इसे अवेयर कीजिए, और चाहेंगे कि आप लोग की सपोर्ट रहेगा तो और भी हम इस एनजीओ के संस्था के जरिए हम और भी कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अब्दुल, क्रिप्स ब्लड सेंटर से, शाहीन बाग में। आज हमारा कैंप लगा है मिरेकल इंस्टीट्यूट में, मीठापुर में, जो अच्छा चला है। ठीक है, बहुत डोनेशंस हुई हैं यहाँ पे, और हमारा क्रिप्स ब्लड सेंटर है शाहीन बाग में स्थित। आप यहाँ आकर के भी डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ब्लड डोनेशन के बहुत फ़ायदे होते हैं। आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो सब मेंटेन रहता है, बॉडी में नया खून बनता है, इससे आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। आज जो यहाँ पे आपका ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, किस तरह का रिस्पांस रहा, क्या कुछ देखने को मिला? अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोग आए, स्क्रीनिंग करवाया सबने, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, लोग बहुत घबराते भी हैं कि अगर हम स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं या बात करने भी जाएंगे तो हमारा ब्लड ले ही लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो आपका जैसे हीमोग्लोबिन है, वेट है, ये जब तक सफिशिएंट नहीं होगा, रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करेंगे, तब तक आप ब्लड डोनेशन नहीं होगा। तो चाहे आप जहाँ भी कभी कैंप लगे आपको, आप जाना चाहिए, वहाँ पे स्क्रीनिंग करानी चाहिए। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पता चलेगा, और अगर आप फिट होंगे जब भी आपसे देने के लिए कहा जाएगा, वरना आपको मना कर दिया जाएगा। ठीक। तो कैसा रिस्पांस रहा, कितने लोगों ने आज यहाँ पे लगभग इस ब्लड डोनेशन? अच्छा था, बहुत सारे लोग आए, सब ने स्क्रीनिंग कराई, कुछ का डोनेशन हुआ, कुछ का नहीं हुआ। ठीक है।